प्यार की जाल में फंसाकर संदीप मुझे घर से ले गया। पहले उसने मेरा रेप किया, फिर 90,000 रुपए में राजस्थान के एक युवक को शादी के लिए बेच दिया। मैं शादी हो रहा था तो लड़का चेंज हो गया था। कितनी उम्र थी तुम्हारी? 16 साल की। ये सिर्फ इन दो लड़कियों की कहानी नहीं है, बल्कि यूपी के सोनभद्र जैसे पिछड़े इलाकों में ऐसी कई नाबालिग लड़कियां हैं जिन्हें शादी के लिए बेचा जा रहा है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके और हमारे बीच की है, और इसलिए इस बातों को और आपके साथ जो बात मैं करने वाला हूँ इसको अपनी भाषा में, अवधी भाषा में मैं करने वाला हूँ। तो कुछ बातें हो सकती है अटपटी लगे, पर आपको सुननी बहुत ज़रूरी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अवधी भाषा से। तो देखा भैया, परेशानी ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ परिवार या हमारे प्रदेश में या हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ परिवार, कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना गरीब हैं कि अपने बहन बिटिया के शादी करे को होता है तो बड़ा परेशानी रहा उनके। सीधी सी बात है, बहुत परेशानी होते हैं। और ऐसने परेशानी में अगर केहू भगवान के रूप बन के आ जाए कि लड़का वाला कहा कि अपने बिटिया के शादी हमरे साथे कह दे, हम तुम्हें पैसों दे, ओकर शादी ब्याह में जो खर्चा लगी कुल हम ही दे, तो परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कौन हो सकत। तो ऐसने कई कहानी होत बा, जैसे कि क्यों आप अपने बिटिया के ब्याह कर दी हरियाणा, अपने बिटिया के ब्याह करत बा राजस्थान, अपने बिटिया के ब्याह करत बा मध्य प्रदेश। कहाँ से हुआ है? लड़की की कमी बा, ये उधर शादी हो जात बा, पैसों परिवारों को कुछ मिल जाते है, सदियों भी फ्री में हो जाता है, आराम से राहत। लेकिन हर एक शादी तो ना है, कुछ कुछ शादी में जो कमी होता है, और एका जो शादी करवाए वाले दलाल होथिन, खाए वाले खब्बू होथिन, एक नंबर के समझ लो लुच्चा लफंगा आदमी होथिन, वो हमरे सब कहाँ कैसे बहकावथिन और होते का बहन बिटिया के साथ है। वही चीज़ की हम बताओ कोशिश करती है। वजह से अवधी भाषा में बा एकदम ध्यान से सुनबा तो बड़ा बढ़िया लगी और गजबो लगी, अच्छो लगी, और शायद कुछ समझ में आई जाए। अच्छा, अब बात यह है कि अपने उत्तर प्रदेश में 1.5 से 5 लाख रुपया में लड़की मिल जाती शादी करे ताई, राजस्थान से जो नावती 1.5 से 5 लाख रुपया में लड़की मिल जाती। वो लड़की गुरहर बा, करिया बा, ऊंचाई नीचाई, मतलब हर एक एंगल से ओका देख जा तो हिसाब से ओकर रकम लागत है। जैसे कि तुम्हारे यहाँ क्यों भैंस खरीदे चलावे, ठीक वैसे बकरी खरीदे हुए तो मनई चारों तरफ से घूम घूम के देखा था ना, ठीक वैसे गोहराई, लंबाई, चौड़ाई, उम्र, कम उम्र का सबके भाई चॉइस होते, अपना अपना इच्छा हो, तो भैया कम उम्र की लड़की मिल जाए तो और बढ़िया है ना। बड़ा अजीब से व्यवहार होते हैं। तो अब हम थोड़ा बात करते कि होते का मामला। अगर तू लागत है कि तू बहुत तुहार उम्र बहुत ज़्यादा बात अपन मूछ दाढ़ी कटवा लिया तो इससे कुछ लागत है, उम्र तुहार कम बा है। लेकिन अगर बार झरा हुए तब तो बार झरा बा तो चल जाता है। कहाँ से मैंने कहा दिन, अरे आजकल सबके बार झर जाते हैं, ठीक है, कोनो बात ना, अच्छा बात है। तो यह मामला जो बा है कहीं कि अपनी मूछ कटवा लिया, कम से कम 10 से 5 साल छोट लग बा, और जब घरे जाई हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया में तोहार काम हो जाए। अब हम बात करते हैं कि ये होत कहाँ, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में होत बा कहाँ, सोनभद्र जिला बा, मिर्जापुर जिला बा, समेत कई सारे जिला बा जहाँ जहाँ ये काम होता है। अच्छा, नाबालिग लड़कियों के जो सौदा मतलब बेचा जाता है, सौदा होता है, वो दलाल का कहता है कि पश्चिम से लेके हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर तक हम अधेड़ के साथ ही लड़की की शादी करवाए हैं। ये दलाल कहते हैं जो शादी करवावत थी। अब दैनिक भास्कर रिपोर्ट बड़ी मेहनत से एक रिपोर्ट बनाए बा, और एका समझाओ की वजह से हम थोड़ा अपनी भाषा में आई, तो ये वजह से भैया इतनी अगर एको आदमी समझ जावा, एको लड़की की ज़िंदगी अगर बच जाता है तो बहुत अच्छी बात बा। हमारे वीडियो पूरा मतलब निकल जाए, वीडियो से पैसा वैसा कुछ मिली उली नाम जानते ही, लेकिन अगर एको आदमी समझ में आएगा तो शायद हमारा पैसा मेहनत निकल जाए। अब बात ये बा कि हम राजस्थानी के अगर बात करी हम, तो यहाँ के नाबालिग लड़की के शादी अलग अलग जोन है गिरोह में, और सबसे मिलजुल के हमें शादी के लिए लड़कियां दिखाई गई हैं। इनसे शादी करने के लिए 1.5 से 5 लाख रुपया मांगत हैं, और लड़की खूबसूरत के हिसाब से पैसा और बढ़ी जाती है, कितना निक्के बा। अच्छा, में है इनके तो नाबालिग के शादी करवा वाले 6 दलाल हैं। 6 दलाल में एक ठी हैं विजय हैं, एक गुड्डू जी हैं, एक और कोनो बुजुर्ग हैं जेकर नाम तो साफ ना बा, लेकिन दूसरा महिलाओं हैं, औरतियों हैं 2-4 ठी। एमे हैं मुन्नी हैं, आरती हैं, और एक ठीक गुरु जी हैं, मतलब गुरु उनके नाम है। अब हम सीधे चलित है कि
विजय से जब बात भय रिपोर्टर के तो कहत बा कि थाने में होमगार्ड साहब हैं, खाली समय पर टेम्पू वम्पू चला लेथिन और अगले दिन वह दलाल से ले गई हमें मिलवाइन। अगले दिन हम विजय से मिलन, विजय हमें जुगेल क्षेत्र में लेके गई, वहाँ दलाल से हमें मिलवाइन। फिर सुरक्षा के साथ हमारे पीछे पीछे 2 गाड़ी वाले जात रहीं, लेकिन विजय सोचन कि 2 गाड़ी पीछे कहाँ आवत बा। तो जो रिपोर्टर गए रहा वो कही भैया इनसे हमारे से मना मतलब कौन के है कौनो पता ना, हमें ना जानते के बारे में। तो जब विजय से मुलाकात भय आंगनबाड़ी के केंद्र के पास उनके मुलाकात भय गुड्डू मिलवाइन। गुड्डू जुगेल में पहाड़ियों के बीच शांति के घर लेके गई। वह एक व्यक्ति मिला जो दलाल रहा, दलाल मतलब लड़की बेचे बचावे का शादी करवाओ काम करता रहा। वो स्थानीय गरीब के परिवार के लड़की के परिवार से वाले जानता रहा, जेकर बिटिया के साथे या ओकर बिटिया के शादी करे के रहा, पैसा कम रहा, गरीब रहा ओकरे ही। अब गुड्डू का कहा था कि टेंशन मत ल भैया, चरखारी महोबा झांसी में इतना शादी करवाए है कि पहला शादी थोड़ो हमार, ऐसा शादी बहुत करवाए दिए हम, तू खाली लड़की देखा बस। तो रिपोर्टर कहत बा लेकिन भैया ऐसा न हो हम कहूँ फंस जाई। गुड्डू कहा था यार फिर तू बात किया, कहा था ये इतना शादी करवाए कैसे फंस जाबा, कोनो आज के काम हमारा है। तब रिपोर्टर कहा अच्छा यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो शादी आपने करवाई है? हाँ यार वह सवाल बीचना है। अब रिपोर्टर यह वजह से वह सवाल करता ताकि ओकर एक फ्रेम साबुत मिल जाए होगा। तो रिपोर्टर का कहत बा कि हम थोड़ा सा जाने चाहे थे, थोड़ा विचार करे चाहे थे कि लगभग कितने में हमारा शादी ब्याह या लड़की हमें मिल जाए। तो विजय कहा थे ईदो देखा जब परिवार वाले से बात हुई और जो एटी हमारे दोस्त थे उनसे बात हुई तब कुछ बात बनी आगे। तो विजय गुड्डू से बात करे के बाद 1 सप्ताह के बाद दूसरे के लगे लेके गई, दूसरे गैंग के लगे लेके गई जहाँ वह शादी करे ठीका उका लेत रही हैं। हम जब उनसे मिलन तो सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में पहुँचन। यह स्थित वार्ड नंबर 11 में दंडवैत बाबा मंदिर के पास काशीराम के कॉलोनी में यहाँ शादी करावे वाली दलाल रहत रही आरती और मुन्नी। वह इनके घरे पहुँचन। अब आसपास पता कियन तो पता चला कि हाँ इनके घर ये है। तो उनके घरे जब पहुँचन तो वह काव है, उनके मोबाइल नंबर ले गए। फिर हमारे सब 2 घंटा रिपोर्टर 2 घंटा इंतजार खींच कि कब आवे मुन्नी और आरती बात हुई कि लड़की कैसे नहीं मिली, कितने में मिली, कैसे डील हुई, कब शादी हुई, कैसे का हुई, पूरा मतलब पूरी जानकारी यहाँ चलत बा। इस एक बाद मुन्नी जब आइन वापस, मुन्नी जब वापस मतलब मुलाकात भय मुन्नी से, तो मुन्नी कहें कि दूसरी लड़की के बारे में बताए कि वो रेनू कोट के रहे वाली है। आरती बताएं कि लाख में 1,20,000 रुपया ले हम लगेंगे और तोहार शादी करवा देगा मुन्नी दलाल। अब रिपोर्टर कहत बा कि 1,20,000 रुपया कुछ कम हो जा तो अच्छा रहा। तो पे आरती कहीं देखिए हमको कहा है कि भैया घरों वाले दे अनोक दे दुनिया में एक लेन देन रहा था कि कहाँ दे घर वाले कितना दे, दुल्हन कितना दे, कहाँ मिलवाई जुलवाई, तो इनमें खर्चा लागत ये वजह से कम ना हो। 1,20,000 लागी, पूरा डील यही फाइनल हुए तो आगे बढ़ी, ना ही तो फिर तो सब जा सकते हैं। तो एक बाद उनके सब घर से निकली। तभी आरती कहा थी आज तुम्हारे सब यहीं रुक जा, 1 घंटा बाद लड़की आई जाएगी। जब रिपोर्टर जाए लग तो कहीं तुम्हारे सब रुक जा, जब मैं हो सके तो हमारे कुछ बातचीत होगी बाद लड़की आ सकते है। मतलब एक समझ लो लालच दिन की लड़की आई जाएगी। फिर कहा उनके सब वहीं रुक गई, रिपोर्टर वहीं रुक गए। वो लड़की लेकर आ रहे हैं, इसके बाद लड़की को देख लीजिएगा, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। अब मुन्नी का कहा था कि हम खाली यहीं ना पाकिस्तान के बॉर्डर तक शादी करवाए हैं, मुन्नी का कहना है। तो रिपोर्टर कहा तो बहन जी आप थोड़ा ही बताया था कि लगभग कितना पैसा लागी, हम 20 दास पूछा थे कितना रुपया लग जाए। आरती कहा था हम कहा था कि 1,20,000 रुपया देवा काम हो जाए। रिपोर्टर कहा 1,20,000 पूरा? हाँ। अच्छा रिपोर्टर कहा भाई पैसा कब देख पड़ी, मतलब शादी करे से पहले या लड़की देखे के बाद, या फिर मतलब जो होत है कि मतलब कब लागी, शादी होए के बाद शादी होए के पहले? तो आरती कहते नहीं देखिए ऐसा है कि शादी हो जाए, सिंदूर दान पड़ जाए, फूल माला वगैरह पत्ती उत्ती सब पड़ जाए, लड़की गाड़ी में बैठ जाए। अगर तुम्हारी इच्छा कहा है तो आधा पैसा तू पहले दे दा, आधा शादी होए के बाद दे दिया। अच्छा है, तो ई कहा था। अब आरती के दावा का बा हम तो दूल्हा घरे जाए शादी करवाए थे, ई आरती कहा था। अब
पत्रकार का सवाल, सबसे बड़ा सवाल ही रहा कि ये दलाल कहाँ शादी करवाते हैं, किससे शादी करवाते हैं, आखिर इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा गैंग इनके सब चलावत है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो तो भैया, लेकिन कहानी के तौर पे सुना तो मजा आई। अब रिपोर्टर कहत बा आपकी शादी कहाँ हुई है, आरती से पूछत बा आपकी शादी कहाँ हुई है, तो नहीं मुन्नी हुए। हाँ मुन्नी से पूछत बा तोहार शादी कहाँ बा, मुन्नी कहा था हमार शादी तो हरियाणा में भय बा। तो आरती कहा था इनकी शादी हमने ही हरियाणा में करवाए रहे, मतलब आरती जो उनके सहेली कहा था हाँ भाई मुन्नी की शादी करवा रहे हैं हरियाणा में। एक बाद हमारे सभी धंधा करे लगे, हिसारगढ़ गंगागढ़ पाकिस्तान बॉर्डर तक हमारे सब शादी करवाए ही, एक के बाद एक चलते मिले दलाल। मतलब एक अब यहाँ देखो 3 4 6 वो मिल गए और यहाँ पर 2 महिलाएं 8 हो गई। तो अब एक बाद जब थोड़ा सा आगे जब उनके गांव पहुँचे, आरती के साथ लड़की पूछताछ का बात करते हुए हम पहुँच गए। मना करने के बाद हम पहुँच गए फिरोजाबाद के रहने वाला, और यहाँ पर मिलते हैं हमें गुरुजी। गुरु हमारे पास लड़कियाँ बहुत हैं, 1-2 लड़की ना है, बहुत लड़की। आप कहाँ से आए हैं भैया, गुरुजी पूछत हैं जो दलाल हैं इन रिपोर्टर से पूछत हैं कहाँ से आए हैं भैया तू। रिपोर्टर कहा हम तो आगरा से आए हैं और एक मकान हमारा आगरा में बा, एक ठी भरतपुर में बा। अच्छा तो गुरुजी जो दलाल रही वह कहा थे कौन बिरादर है तुम। रिपोर्टर कहा हम तो श्रीवास्तव है। गुरु कहा थे अच्छा, तो गुरुजी आरती से कहा थे जुआड़ बैठा दे कहूँ हो, इनके जुआड़ बैठावा, चलो न हो कहूँ तुम्हें लड़कियाँ दिखाई दे, तू जो है इलाका में रहा थे हमें ढूंढ के पावत है कि ना है। एक लड़की बा गोस्वामी है वो, एक लड़की बा जो नाव मल्लाह चलावत है, यानी कि मल्लाह है वो। हमारे यहाँ के लड़के जो हैं लड़के नहीं आते हैं, और हमारे पास ज़रूरतमंद घर के बहुत सारी लड़कियाँ हैं, यानी कि जो गरीब बेचारे हैं उनके यहाँ इनके संपर्क में बहुत लड़कियाँ हैं। फिर गुरु कहा था इनके त्योहार और इनके बीच में कितना लेन देन भय है, यानी कि मुन्नी उन्नी के बीच में कितना लेन देन भय। रिपोर्टर से पूछा था गुरु अकया जो दलाल बा गुरु, तो वो कहा था रिपोर्टर कहा था बहन जी से हमारी बात हुई है। गुरु कहा था अरे कुछ तो बताए हुई हैं कि हाँ इतना लेब 10,000 20,000 लाख 2 लाख 5 लाख कितना बताएं, कुछ बताइबा, कुछ फैसला भैबा क्लियर बात हो चाहिए, ना फिर बाद में असनायस हो जाए। रिपोर्टर कहा बहन जी से हमने बता दिया, लड़की वाले को कुछ नहीं बताना है, केवल हम लोग जानने के लिए आए हैं, मतलब केवल हम तुम लोग जानेंगे, लड़की वाले ही सब न जाने कितने का डील हो तो बा। ये रिपोर्टर जवाब है। आरती कहा थी जब हम धंधा करत रहे तो मान लिया कि सब्जी हम लेके आए, मंडी से कौने रेट में लेके आए, कितने में बेचत है, ऐसे तुमसे क्या मतलब है, तुम्हें सब्जी अच्छा लगल खरीदा ना हिज्जा। ये मुन्नी कहना है, सॉरी आरती कहना है। तो अब उनके बगले जो गुरु वाला दलाल बहू का कहा लड़की तो तैयार बा, कहत बा कि हम शादी करब, लेकिन हम अपने गांव के लड़के के साथे तो हरे लग तक नहीं आई, ना गांव के लड़का बता दी हैं पूरे गांव में ऐसे ऐसे करते हैं इनके सब। कहा बा ठीक बा हम भेजत ही रिक्शा वाले का भाड़ा हम ही दे दे। अब गुरु कहें कि ठीक कोनो बात ना बा, रिक्शा वाले भेजा, रिक्शा लेके चलावे, भाड़ा वाला जो लागी हम दे दे। अब यहाँ पर रिक्शा पे जब उतरीन गुरु और दलाल लड़की को लेके आइन, करीब 15 मिनट के बाद एक साथ एक दलाल और मिला, वो लंगड़ा रहा, दोकर नाम रहा दिनेश, और ओकरे साथे 3 लड़की आइन। दिनेश जो लंगड़ा रहा वो खुद के अपने आप का कहत रहा कि हम लड़की के नाना है, और लड़की के उम्र लगभग 14 से 15 साल रहा, 14 से 15 साल। यानी कि अगर दिनेश अपने आप का नाना बनाओ थे तो अपने नतनी के 14-15 साल के लड़की के शादी एक ऐसे आदमी के साथ करते हैं जिसे कह रहे पहले कि तू अपन मोछ दाढ़ी बना ला ताकि तुम्हारी उम्र कम लागे। एक मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अधेड़ आदमी रहा, काफ़ी बूढ़ा या काफ़ी ज़्यादा उम्रदराज आदमी रहा, और उनके बिटिया 14-15 साल और नतनी 14-15 साल। लेकिन देखो रिश्ता है ये। अब साथ में जो लड़की आ रही हैं अपनी बताया कि लड़की के माता पिता के बारे में कुछ बताओ कि मतलब कौन है वो। तो कहा था लड़की के जो है पिता पागल है, कूड़ा उड़ा बीनत है, और उनका मातारी की मौत होगी बा, यानी कि अकेले बा पूरे घर में। ये बड़ा मजबूरी क्यों कोई हिम्मत ना लागत क्यों कोई मजबूरी है, मजबूरी तो हो करी। तो अब इनमें 12 लड़की की तस्वीर बा, हालांकि तस्वीर तो ब्लर है लेकिन साइज वही है, 12, 15, 18, 20, 22, 32 जो भी है, मैं 12 लड़की की तस्वीर बा।
अगले दिन जब हमारे सब 10 बजे काशीराम कॉलोनी स्थित आरती के घरे पहुंचे तो वह पार्टी चल रहा दारू शराब के, और वह के मौजूद रहा। वह लंगड़ा रहीन, गुरु रहीन, और आरती रहीन, मुन्नी रहीन, पूरे परिवार, और जो नाना नानी रहीन तो रहबे किहीन। एक लड़की रही हमारे उम्र से ज़्यादा हो, एक वजह से दलाल गुरु ने हमार मूछ कटवाए भेज दी। हमें कहीं तुम्हारी उम्र ज़्यादा दिखा तो जब पहले मूछ कटवाए का मैं भाई खैर सोच होती है सबकी। हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं दाढ़ी वाड़ी कटवा दो तो कुछ लड़के लगोगे। वापस आने पर बोला कि देखो कम से कम 5 से 10 साल कम लग रहे हो अब दाढ़ी मूछ कटवाओ के बाद। एक बाद परिवार के सदस्य दलाल शराब के दावत करते रहे हैं। यही बीच में जो उन्हें लड़की के नानी से मुलाकात भय, हम उनसे पूछत है दलाल के, हम उनसे कुछ बात करे चाहें तो बीच में दलाल अपन बात करते, अरे यार हम बताओ थे तो का उनसे पूछा था नानी नाना से। तो लड़की जब बुला कर दिखा दीजिए, गुरु जो दलाल रहा कई लड़कियाँ बुलाओ दिखावे ने देखे तो नानी लड़की आने जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टर कहा कितना पढ़ी लिखी हो आप? लड़की कोनो जवाब ना देत बा। दलाल बीच में बोले लागिन कहीं ना वहाँ कहाँ भैया स्कूल में गए हैं, कुल पहाड़ एरिया वहीं कहाँ स्कूल में जाइए इनके साथ। रिपोर्टर कहा बा उम्र कितनी है आपकी? तो फिर गुरु बोला, लड़की कुछ ना बोलत बा, उनके दलाल बोलत बा 18 के बीच में हुई हैं। लेकिन उनके नानी कहा थी नहीं भैया 20 नहीं है, हुई 18 हुई हैं। अच्छा, लड़की हमसे शादी करने के लिए मान भी गई है। इस दौरान वह रोने भी लगी। शादी करने के लिए मान भी गई, इसी दौरान रोने भी लगी। लड़कियों कुछ मजबूरी हुई, परिवार के प्रेशर हुई। अब गुरु इनका अपने मकान खेत दिखावे लेके गई, कहीं मकान खेत वो इनके देख लिया। फिर बाद में जब शादी वादी करवाओ कि शगुन उगुन करे तो बताया। और जोन गुरु दलाल रहा ही बीच में वो अपन मटन बिरयानी पकावत बा, चिकन बनावत रहा बराबर। रिपोर्टर एक सवाल और पूछी, कहिस डेट कब तक रखी, मतलब कब शादी ब्याह हुई, कैसे का हुई, कैसे हुई? तो कहीं देखा हमार क्लाइंट और आवत हैं, हम 2-3 दिन के बाद शादी हो जाई और हम जो है अगले क्लाइंट से 10,000 रुपया लिए ही, पहले वो कुछ काम करवाई, फिर एक बारे में बात हुई 2-3 दिन के बाद। गुरु कहा था इन्हें ये खाना इसकी दिनेश की बीवी लेकर आई है, बियर भी मंगवाई। यहाँ के आदमी पर हम बहुत कम भरोसा करते हैं, जो काम करवाएंगे ठोक कर करवाएंगे, यानी कि ताल बजा के हम करवाएंगे, पक्का काम करवाएंगे। अच्छा, ये दिनेश लंगड़ कहा थे। हम लोग जो है फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, आगरा, भरतपुर, राजस्थान में जहाँ जाने कितना शादी करवाए दिए है। अभी पहली मामलत बायन है। लड़की की कीमत 1,40,000। तो 2 दिन के बाद मुन्नी हमें कॉल करके रामगढ़ बुलावीं। वह जब हमारे सब सोचन कि कहूँ रामगढ़ बुलाए, हमें सब कहीं फाते कुछ गलत नहीं हो जाए तो हमारे सब कहे कि भैया हम वह ना आ पाई, बल्कि दूसर कोनो लड़की हो यहीं कहूँ दिखा था, हमारे सब यहीं मान जाए, लेकिन वह ना आ पाई। तो मुन्नी का कि व्हाट्सअप नंबर पे 10 लड़की की फ़ोटो भेजिन। तो जब 10 लड़की की फ़ोटो रिपोर्टर लगे गए, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जो था, उनमें से एक लड़की पसंद की। फिर मुन्नी के साथ बात करते करते मुन्नी की ने बताया कि लड़की की उम्र जो है 16-17 साल है। इसकी बड़ी बहन की शादी राजस्थान में भरतपुर के गांव में हुई के बाद दोनों बहनें की शादी अगर एक जगह हुई जात बहुत बढ़िया बात रहा, तुम्हारे सबके साथ हुई जात। रामगढ़ में हमारा एक भैया रहा थी, उनके ज़रिए हम लड़की के घर आई जायद है। मुन्नी लड़की के शादी के 1,40,000 रुपया मांगा थे, जो 16-17 साल की लड़की रही। अब रिपोर्टर पूछत बा कि इस शादी में खर्चा कितना लगी तुम्हारे वाले में? कहा थे इनमें 1,40,000, उनमें 1,20,000, इनमें 1,40,000। अच्छा, जो रिपोर्टर को पसंद आया। फैमिली वालों को रिपोर्टर कहा इनके जो परिवार वाले हैं इनके सबका कितना देख पड़ी। मुन्नी कहा था जो देगा वही दलाल लेकर जाएगा, वही देगा, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, देखो उन्हीं लोगों की बात है, उन्हीं तक रहने दो, ये सब बातें। दलाल मुन्नी, हम 10 से 15 शादी करवा चुके हैं, एक शादी पर हमें लगभग 10 से 15,000 रुपये मिलते हैं। किसी की खुशी होती है तो अलग से वो अपना दे देता है, वरना हमारा लगभग 15,000 फिक्स होता है। हमारी शादी हरियाणा में हिसार के डोली गांव में हुई है, लेकिन हम ज़्यादातर यहीं रहते हैं। लड़की पसंद करने के बाद दलाल मुन्नी की कीमत, उसकी कीमत 1,40,000 रुपये बताई। कहानी ऐसे बहुत बड़ी कहानी भैया, लेकिन वीडियो देखा कितना लंबा हुई आपका। अब और आगे कहानी अगर आप लोग पसंद आई तो आगे और कहानी बताई, लेकिन समझे वाली बात बा कि कितना बढ़िया तुम्हारे बहन बिटिया दलाली होत बा, सब्जी की तरह बेची आत बा।
कहा था मंडी भाव कितना बा कैसे, ये एक औरत का बयान है, दलाली का बयान है, दलाल। तो आप लोग से विनती यही बा, शादी करे से पहले कम से कम अच्छी जानकारी ले ला, सब कुछ देख के करा। तुम्हारा सबका सवाल हो कि हमारे सब कितना गरीब है, कहाँ सोई जात, कैसे कहूँ हो जात, बहन बिटिया जो है आजकल बड़ा ऊंच नीच हो सकता है उनके साथ। तो जहाँ भेजबा वहाँ ऊंच नीच हो जाते हैं, कई केस ऐसन बा। बस इतने आज के लिए बा, बाकी धन्यवाद आप सबके, बहुत बहुत शुक्रिया अगर इतना लंबा वीडियो आप लोग देखे हैं।